ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं रही है। इस संघर्ष ने अब साइबर युद्ध का भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। एक चौंकाने वाली खबर में दावा किया गया है कि इजरायली साइबर हैकर्स ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक करके करोड़ों डॉलर की संपत्ति को चुरा लिया है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देश एक दूसरे पर सैन्य हमले कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के एक खबर के अनुसार ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। यह एक्सचेंज ईरान में बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य डिजिटल करेंसियों के लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म माना जाता है। एक हैकर ग्रुप गोंजस्के दरांदे, जो प्रीडेटरी स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है, ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 48 मिलियन डॉलर यानी लगभग 400 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है। इस घटना से ईरानी हुकूमत में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां सकते में हैं। दावा किया जा रहा है कि इस पैसे को ईरान हथियार खरीदने पर खर्च करने की तैयारी कर रहा था। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीडेटरी स्पैरो नाम का यह हैकर ग्रुप इजराइल से जुड़ा माना जा रहा है। यह पहले भी कई बड़े साइबर हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इस बार उन्होंने ईरान की क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी नोबिटेक्स को निशाना बनाया है, जो डिजिटल करेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनारा कर फंड ट्रांसफर में ईरानी सरकार की मदद करती थी। हैकर ग्रुप का आरोप है कि नोबिटेक्स ईरान की आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग में मदद कर रहा था और यही वजह है कि उन्होंने इस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि नोबिटेक्स का सोर्स कोड और कंपनी के इंटरनल डेटा को वे अगले 24 घंटों में सार्वजनिक कर देंगे। यह खुलासा निश्चित तौर पर ईरान के साइबर सिस्टम की कमजोरियों को जग जाहिर करता है। बहरहाल नोबिटेक्स की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हमारे सिस्टम पर बेहद जटिल और सुनियोजित साइबर हमला हुआ है। हम अपने उपयोगकर्ताओं के नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हमला राष्ट्र प्रायोजित प्रतीत होता है और इसमें बाहरी सरकार की भूमिका हो सकती है। यह घटना ईरान के साइबर सुरक्षा तैयारियों पर भी सवाल उठाती है। नोबिटेक्स जैसे विशाल प्लेटफॉर्म का इस तरह से हैक हो जाना दर्शाता है कि या तो वहां की साइबर निगरानी बेहद कमजोर है या फिर हमलावरों की तकनीक बहुत ज्यादा उन्नत। दोनों ही स्थितियां ईरान के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। अगर ईरान की जनता का विश्वास नोबिटेक्स जैसे एक्सचेंज से उठ गया तो देश में क्रिप्टो आधारित व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इससे पहले भी ईरान में महंगाई और करेंसी की अस्थिरता के चलते कई लोग क्रिप्टो को सुरक्षित विकल्प मानते थे, लेकिन इस घटना के बाद वह भरोसा टूट सकता है।